कल हम लोग 4 इक्वेशन ऑफ मोशन पे क्वेश्चन लगा चुके थे, जिसमें से अच्छा टॉपिक हमारा वही चल रहा है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना। और हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पे टॉपिक इस पे क्वेश्चन लगा रहे थे, ठीक है। सबसे पहला जो हम लोग समझे थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2 इंटू टाइम, है ना। ये इतना हो गया था, ये पूरा हो गया था, ठीक। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर लिए थे। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, है ना, एक टॉपिक हम लोग देखेंगे, बहुत छोटा सा है। उसमें क्या है, रिएक्शन टाइम। है ना, रिएक्शन टाइम एक टाइम इंटरवल होता है, जिस टाइम इंटरवल में आपकी बॉडी सोचते ही रह जाती है कि ब्रेक लगाएं या ना लगाएं। मतलब समझिए, आप गाड़ी से जा रहे हैं, है ना, और यहां पे कोई सुंदर सी लड़की मिली, आप अपने स्पीड से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, डजेंट मैटर आप कैसे जा रहे हैं, ठीक। अब जैसे ही आप देखें इसको, तो ऐसे समझ में आ गया कि ब्रेक तो यूज करना ही पड़ेगा, अगर नहीं यूज करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझिए रिएक्शन टाइम क्या है। लड़की को देखने से लेकर ब्रेक लगाने तक जो टाइम लगता है, मतलब ब्रेक पे भी आपने पैर नहीं रखा, अभी ब्रेक लगना नहीं स्टार्ट हुई है, आप देखे, बस आपको महसूस हुआ कि हमें ब्रेक लगाना चाहिए, है ना। जरूरत पड़ने से कि ब्रेक लगाना चाहिए, जैसे ही आपको पता चला और जब आप ब्रेक लगाना शुरू कर रहे हैं, वहां तक का जो टाइम होता है वो क्या होता है, रिएक्शन टाइम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर ये गाड़ी v स्पीड से जा रही है और आपका रिएक्शन टाइम है 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड आपको ये सोचते समझते ही बीत जाएगा कि अब हम ब्रेक लगाएं। यहां पे आप देखें कि आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा, लेकिन आप 1 सेकेंड गवा दिए, उसके बाद आप क्या लगाने जा रहे हैं, ब्रेक लगाने जा रहे हैं। तो यही जो टाइम है, कौन सा टाइम, ऑब्जर्व करने से लेके ब्रेक लगाने के पहले तक का टाइम, ये होता है रिएक्शन टाइम। और इस रिएक्शन टाइम में ब्रेक चूंकि नहीं लगी होती है, इसलिए वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आती है। बॉडी जब भी ट्रेवल करेगी तो क्या करेगी, सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी, और जब सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। सेम स्पीड से ट्रेवल करने का मतलब सेम वेलोसिटी से, यानी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक्सेलरेशन तभी होता है जब वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो इसमें से कुछ नहीं लगा सकते आप। जहां एक्सेलरेशन नहीं होता है वहां बस एक ही चीज होती है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिर्फ एक चीज, वहां बस यही लगेगी। जहां एक्सेलरेशन नहीं होगा वहां पे कोई इक्वेशन नहीं लगेगा। तो आपको अगर डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। समझ में आया। तो रिएक्शन टाइम वो टाइम है जिस टाइम तक आप ब्रेक लगाए नहीं होते हैं, आपको उतना टाइम लग जाता है ब्रेक लगाना स्टार्ट करने से, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, समझिए। क्वेश्चन ये है कि एक कार मूव कर रही थी रोड पे और 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से कार है, ठीक है। वो रोड पे मूव कर रही है,
किस स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड से ये कर रही है। अब सडनली, है ना, सडनली रास्ते में रोड पे ही एक सुंदर लड़की आ गई और जो रिएक्शन टाइम है वो 0.5 सेकंड है। इसका मतलब लड़की को देखने के बाद आपको महसूस हुआ कि ब्रेक लगाना है, उसके बाद भी आपको 0.5 सेकंड लग गया ब्रेक लगाना शुरू करने से तक, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे उसने ऑब्जर्व किया और यहां पे उसने ब्रेक लगाना शुरू किया यहां पे, तो इसके बीच का जो टाइम हो, कौन सा टाइम होगा? रिएक्शन टाइम जिसमें ब्रेक नहीं लगी है 0.5 सेकंड में ब्रेक नहीं लगी है, तो इसमें मोशन स्पीड वेलोसिटी कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसके बाद ये ब्रेक लगाना स्टार्ट करेगा पॉइंट बी से। व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस? कह रहा सेफ डिस्टेंस क्या होगी फॉर द ड्राइवर के लिए अगर वो ब्रेक अप्लाई करे। देखो कह रहा जो ड्राइवर उसकी क्षमता ये है कि वो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन इतना पैदा कर सकता है। मतलब समझिए ऐसी भी स्पीड होती है कि बहुत ज्यादा स्पीड हुई और आपने ब्रेक ली तो आप खुद ही पलट के मर जाएंगे। जब आप खुद ही खत्म हो जाएंगे तो सेफ डिस्टेंस की कहानी कहां रहेगी? वो लड़की वहां खड़ी रहेगी, आप यहीं लड़के खत्म हो जाएंगे, गाड़ी पलट जाएगी आपकी। तो क्या कह रहा है? व्हाट इज द सेफ डिस्टेंस? सेफ डिस्टेंस क्या होगी अगर जो ड्राइवर है वो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन इतना पैदा कर पाए तो। ठीक, डी एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन अपोजिट होगी। है ना, लड़की यहां खड़ी है, ठीक। सेफ डिस्टेंस होने का मतलब जब ये कार यहां से होते हुए पहुंचे तो यहां तक आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए और यहां रुक जाए, टच होते होते क्या हो जाए? रुक जाए। यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी? बी पे। रिएक्शन टाइम तक वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं होता तो 20 ही रहेगी। कितनी रहेगी? 20 ही रहेगी। एक्सेलरेशन कितना है? 4। ओरली लगा रहे हैं पहले, अभी कर लेंगे, ठीक है। समझिए 1 सेकंड में कम होगी 4। 1 सेकंड में कितना कम होगी? 4। कितना है? 20 ना, तो 5 सेकंड लगेगा 20 कम होने में। 1 सेकंड में 4 तो 5 सेकंड में 20, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 20। 5 हो गए। 1 सेकंड में 4 कम होगी तो 5 सेकंड में 20 कम हो जाएगी, 5 सेकंड में 20 कम हो गई, वेलोसिटी 0। अब भाई बात आई टोटल डिस्टेंस क्या होगी? पहले एवरेज वेलोसिटी निकालिए, 20 + 0/2, 20 + 0/2, 10 आया, 10 बचे 50। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है v1 + v2/2, 20 + 0/2, 20/2, 10 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगी? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड आई 10, टाइम 5, 10 बचे 50। अब ये कैसे निकलेगा? इसमें तो कुछ लगाना ही नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। 0.5 सेकंड लगा है, 20 की स्पीड है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम 10 मीटर 50 मीटर मिलके कुल कितना हो जाएगा? 60 मीटर दूर लड़की हो, मिनिमम 60 मीटर दूर पे हो, 60 मीटर दूर पे हो, तो पहले वो तेजी से आएगा, फिर उसकी वेलोसिटी स्लो होती जाएगी, इसके तक पहुंचने से रुक जाएगा। पहले तेजी से आएगा, लेकिन यहां से ऐसे खूब तेजी से 20 से जाएगा, उसके बाद स्लो होते आके यहां रुक जाएगी गाड़ी। 60 मीटर से कम रही तो लड़की लड़ जाएगी गाड़ी से, 60 मीटर पे या 60 मीटर के बाद रहेगी तो लड़की बच जाएगी एक्सीडेंट होने से। बात समझ में आई? बोलिए। ये जो फिजिक्स है ये आपको कम से कम आंख से दिखाई देती है कि गाड़ी जाएगी, लड़की खड़ी है, टच होके रुक जाएगी, टच होने से पहले रुक जाएगी, टच होते होते रुक जाएगी।
इसके बाद आप जितनी ब्रांच पढ़ेंगे वो दिखाई नहीं देगी, आपको फील करना पड़ेगा, तो ये लगाए रहेंगे तभी होगा। नहीं तो भूल जाइए। इसीलिए स्कूलों में सेकंड पार्ट फिजिक्स 14 दिन में 15 दिन में उड़ा दी जाती है, पढ़ा नहीं दी जाती है, उड़ा दी जाती है। समझ रहे हैं? हाँ, क्योंकि कम से कम 10 दिन 5 दिन ये एहसास दिलाते लगता है कि अब इस बड़ी बड़ी कार से, लड़की से, लड़के से, हवाई जहाज से, बाइसिकल से, आइए छोटे पार्टिकल को समझिए। उसको फील कराने में, छोटे पार्टिकल के बारे में आप सोच पाए, फील कराने में 5 दिन लग जाता है। बड़ा बड़ा सोचे रहते हैं, उसमें सब इलेक्ट्रॉन के लेवल पे होगा, एटॉमिक लेवल पे। देखिए ध्यान से, हो गया ये? बोलिए, फार्मूले से करते हैं। फार्मूले से करेंगे तो ये v है, ये u है, और अपने पास एक्सेलरेशन है। चाहिए डिस्टेंस, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। आप कहोगे सर ये क्यों लगाए? क्योंकि टाइम दिया नहीं था। टाइम नहीं दिया था तो यही एक फार्मूला है जिसमें टाइम नहीं है, तीनों में से यही एक फार्मूला है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा? 2a, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस साइन ले लिए, इधर प्लस लिए इधर माइनस, इसलिए 20 को प्लस लेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 20 यानी 20 का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो इसको रखने से कोई फायदा नहीं होगा। समझिए, ये हो जाएगा 4 5 जा, और ये हो जाएगा 10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 50 आ जाएगा, बस हो जाएगा 50। और ये तो वैसे ही होगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। 50 और ये 10 मिलके सेफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 60। देखने में बड़े सवाल है ये, और लगाते भी हैं लोग 10 मिनट 15 मिनट में, 5 मिनट में, बहुत प्रैक्टिस के बाद। ओरली लगाएंगे आप तुरंत हो जाएगा। रिएक्शन टाइम है आधा सेकेंड, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक ही फार्मूला लगेगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 20 है, टाइम 1/2 है, तो 20 का 1/2 करेंगे 10, बिना कुछ किए 20 का आधा करेंगे 10। यहां देखिए v1 प्लस v2 अपॉन 2, 20 प्लस 0 अपॉन 2, 10 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना होगा? 10, तो 5 सेकेंड में कितना होगा? 50। काम खत्म। टाइम कैसे निकालेंगे? 20 से 0 हो रहा है, एक्सेलरेशन है 4, 1 सेकेंड में 4 कम होगा, तो 20 कम होते होते कितना टाइम लगेगा? 5। 1 सेकेंड में 4 कम, 2 सेकेंड में 8 कम, 3 सेकेंड में 12 कम, 4 सेकेंड में 16 कम, 5 सेकेंड में 20 कम, 5 सेकेंड में 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद है एक कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, और वो एक पॉइंट ए पे है, और वो एक पॉइंट, यही सारे सवाल है जो बढ़िया सवाल है। पिछले क्लास में भी एक क्वेश्चन लगाए थे टाइम वाला, ठीक है, ये वाला भी अच्छा सवाल है। एक कार है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है और क्रॉस कर रही है एक पॉइंट ए को। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, मतलब सारी इक्वेशन आप मोशन आप लगा सकते हैं, और क्रॉस कर रही है किसी पॉइंट ए को। लेकिन जब पॉइंट ए को क्रॉस कर रही है ये, तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी है u। आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ देर के बाद ये दूसरे पॉइंट को क्रॉस कर रही है b को, और तब इसकी वेलोसिटी है v। कार कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अपना जा रही है, जब u को क्रॉस कर रही है, जब a को क्रॉस कर रही है तो इसकी स्पीड u है, जब b को क्रॉस कर रही है तो इसकी स्पीड v है। कोई भूत नहीं आया है, आपको पहले से पता है जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होना है। एक्सेलरेशन का मतलब ये क्या चेंज होना? वेलोसिटी चेंज होना। इसलिए जब a पे थी तो वेलोसिटी कुछ रही होगी, और b पे जाएगी तो वेलोसिटी कुछ और हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है इसलिए कि वेलोसिटी हर सेकंड में क्या हो? चेंज हो। तो जब a को क्रॉस कर रही थी तो u, b को क्रॉस कर रही थी तो v। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी इन द मिडिल।
व्हाट इज द वेलोसिटी इन द मिडिल। बताइए बीच में वेलोसिटी कितनी होगी, क्या पूछा जा रहा है, बीच में वेलोसिटी कितनी होगी। अगर पूरी डिस्टेंस s हुई तो ये बीच में s/2 हो जाएगी कि नहीं। बताओ, एक बात बताओ, a से p तक डिस्टेंस s/2, एक्सेलरेशन a होगा कि नहीं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हर जगह a ही होगा। p से b तक एक्सेलरेशन a होगा कि नहीं, डिस्टेंस s/2 होगी कि नहीं। फिर से देखो, a से b तक डिस्टेंस s होगी कि नहीं, एक्सेलरेशन a ही होगा कि नहीं, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v होगी कि नहीं। ये सारी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। a से b तक डिस्टेंस होगी s/2, एक्सेलरेशन होगा a, इसकी वेलोसिटी v, इसकी तो हमें पता ही नहीं है, तो मान ले रहे हैं vp, p मतलब पता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा vp। इसके बीच में तो यहाँ पे वेलोसिटी vp है, यहाँ पे क्या है b पे क्या है v, क्वेश्चन के हिसाब से u और v ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये कांस्टेंट हो गया हमारे लिए, भले वैल्यू दियो चाहे ना दियो, हो गया। अब इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, p से b तक s/2। अब a से b देखो, a से b देखोगे तो यह डिस्टेंस s, डिस्टेंस क्या है s, एक्सेलरेशन कितना है a, ये u है वो कितना है। ये सारी सिचुएशन होगी, सबसे इक्वेशन बनेगा कि नहीं बताइए, सबसे इक्वेशन बनेगा नहीं बनेगा, इससे ही बनेगा। देखिए v² माइनस u² अपॉन 2as इज इक्वल टू 2s, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, v² इज इक्वल टू v² अपॉन 2as। बाद में जब ये डेरिवेशन कर लेंगे आ जाएगा, तो याद रखे रहिएगा कि अगर a पे वेलोसिटी u है, v पे वेलोसिटी v है, यानी यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी अगर v2 है, तो बीचों बीच रास्ते में वेलोसिटी ये होती है v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर अपॉन 2। ये याद रहना चाहिए, ठीक है। बट अभी करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक। चलो तो क्वेश्चन ये था कि कार जब a पे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी u, b पे पहुंची तो इसकी वेलोसिटी v, पूछा है बीचों बीच रास्ते में इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हमने मान लिया vp। कितना मान लिया vp। पूरी डिस्टेंस s ये दी नहीं हुई है, ये हम खुद मान रहे हैं, ठीक है। तो ये आधा आधा हो जाएगा s/2। फॉर्मूला लगा रहे हैं दो बार, देखिए पहले लगा रहे हैं AP के लिए, फॉर AP के लिए लगाएंगे तो कहेंगे VP का स्क्वायर माइनस U का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as/2, v² माइनस u² बराबर 2as। इसके बाद देखिए अब लगा रहे हैं AB के लिए, v² माइनस u² अपॉन 2as नहीं लगा सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दे रहे हैं। VP का स्क्वायर माइनस u² v² माइनस u²। तुम कहोगे कि इसको क्यों नहीं लिए, अगर इसको लेते तो इसमें भी वेरिएबल आ जाता VP, और वेरिएबल इकलौता रहे तो ज्यादा अच्छा है, तभी निकालने में क्या होती है, आसानी होती है। इसलिए उसको नहीं लिए, दोनों में से कोई एक ले लेंगे, चाहे जो ले लीजिए आप, चाहे ये वाला ले लेंगे चाहे वो वाला ले लेंगे। अब समझिए, डिवाइड कर दिए, जब डिवाइड कर दिए 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, और s से क्या कट जाएगा s, और आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, 2 से इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, ये हो जाएगा 2VP का स्क्वायर माइनस 2u²। 1 से मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v² माइनस u²,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2u स्क्वायर उधर ले जाएंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर, प्लस में से माइनस माइनस होगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2vp स्क्वायर, 2vp स्क्वायर। जब 2vp स्क्वायर हो जाएगा तो vp स्क्वायर बराबर हो जाएगा v का स्क्वायर u का स्क्वायर अपॉन 2, यानी vp बराबर हो जाएगा अंडर रूट v का स्क्वायर u का स्क्वायर अपॉन 2। यही वहां लिखवाए थे, ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या बताए थे कि अगर ये पाथ है, ये a है, ये b है, यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ वेलोसिटी v2, तो बीचों बीच में जो वेलोसिटी होगी वो v1 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर अपॉन 2 होती है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2 होती है, ठीक है। आगे आते हैं, चलिए एक और सवाल करते हैं, अच्छा सा ध्यान से देखिए। एक ट्रेन है और वो ट्रेन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है ट्रेन, लेकिन ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, ट्रेन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रही है और क्रॉस कर रही है एक पोल को, क्रॉस कर रही है एक पोल को विद वेलोसिटी v1, विद वेलोसिटी v1। रेयर एंड ऑफ ट्रेन क्रॉस द सेम पोल विद वेलोसिटी v2, with velocity v2। कह रहा find the velocity of train, find the velocity of train when half of length, half of length या when middle of train cross the pole, middle of train cross the pole। समझिए क्वेश्चन क्या, पहले समझिए, 3 भाग में है क्वेश्चन। एक है ये ट्रेन, ट्रेन ऐसे चलेगी और ये है पोल, ट्रेन अपना कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है, जब जाएगी तो जितना टाइम बीतेगा वेलोसिटी उतना बढ़ती चली जाएगी। ये पोल पहला हिस्सा आया, पहला हिस्सा है, पहला हिस्सा है तो मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड है v, थोड़ा टाइम बीतेगा तो यहां पे हो सकता है वेलोसिटी हो जाए v2, लेकिन समझिए पहला हिस्सा जब है, पहला हिस्सा, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है v, यहां v है तो यहां भी v है, यहां भी v है, यहां भी v है, यहां भी v है, यहां भी, हर जगह क्या है v है। जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीता और यहां पे हो गई v2, तो यहां पे भी v2 है, यहां पे भी v2 है, यहां पे भी v2, हर जगह v2। तो अगर ट्रेन जस्ट पोल को क्रॉस कर रही है और जो पहला वाला सिरा इसका यहां पे जब ये क्रॉस करने जा रही है तो इसकी स्पीड है v1, इसका मतलब हर एक पॉइंट की क्या रही होगी, तब v1 रही होगी, क्या रही होगी। उसके बाद कह रहा है कि जब इस पोल को ट्रेन का लास्ट वाला एंड क्रॉस कर रहा है, लास्ट वाला, तो v2 है, तो क्या है v2। लास्ट वाला जब क्रॉस कर रहा है तब क्या है v2 है ना, बात समझ में आ रही है। लास्ट वाला क्रॉस कर रहा है तब क्या है v2, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि अगर ऐसा हो कि जो ट्रेन है वो एकदम बीचों बीच में है, तो ट्रेन का जो मिडिल है, ये जो मिडिल है ना, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक, क्या पूछा है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ी देर के लिए आप अपने मन से ही, हालांकि ऐसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन सोचिए, हम मान ले रहे ट्रेन खड़ी है, ट्रेन, और ट्रेन के बदले चल रहा पोल। ट्रेन में बैठते हैं तो पोल चलता दिखाई देता है ना,
इसका मतलब क्या होगा बताइए? इसका मतलब ये होगा कि ट्रेन खड़ी है, पोल जब यहां था तो पोल की वेलोसिटी v1, ठीक है। फिर पोल जब यहां आया तो इसकी वेलोसिटी v2। तो आपसे पूछा जा रहा है पोल जब बीच में होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब बताइए, पिछले सवाल जैसा नहीं हो गया? वैसे अंग्रेजी में लिखा रहेगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा समझने में कि कहना क्या चाह रहा है। पोल खड़ा है, पोल खड़ा है, लेकिन देखो जब कोई चीज खड़ी रहती है, जैसे मान लिया हम खड़े हैं और रिफत ऐसे हमसे दूर जाए हमारे पास आए, ध्यान समझिएगा। अगर हम नहीं चल रहे हैं, हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, तो इनका जो मोशन होगा हम एकदम टोटल उतना ही बताएंगे जितना इनका है, जितना इनका है उतना ही बताएंगे, वैसा ही बताएंगे, ठीक। और अगर हम वैसे ही खड़े हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये भी ग्राउंड पे चल रही हैं, तो जब ये बताएंगी ये चल रही है, ये जब हमारा बताएंगी तो उतना ही बताएंगी जितना ये चल रही है, तब भी उतना ही बताएंगी जितना ये चल रही है। इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन। बस फर्क क्या होगा, डायरेक्शन बदल देंगी, क्योंकि जब हम बताएंगे तो हमको लगेगा ये हमारे पास आ रही हैं, और जब ये बताएंगी तो ये खुद हमारे पास आ रही हैं, लेकिन इनको लगेगा हम इनके पास जा रहे हैं। जैसे ट्रेन में लगता है कि पोल आपके पास आ रहा है, लेकिन वैल्यू सारी वही बताएंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या है, रेस्ट में। अगर हम भी मोशन में आ जाएं तो हम जो बताएंगे वो जो बताएंगे दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए ध्यान से, अगर ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रेस्ट मान लीजिए, तो पोल यहां v1 पे, फिर यहां पे v2 पे, तो यही तो क्वेश्चन पूछा है, v1 पे कितना होगा? अब समझिए, फिर से समझिए। ट्रेन जा रही थी, तो जब पहला क्रॉस किया तब v1, लास्ट वाला क्रॉस किया तो v2। ये दो जगह है, एक v1 और एक v2। तो पूछ रहा है मिडिल में कितना होगी? सेम फार्मूला, फर्क बस क्या था, उसमें s/2 किए थे, इसमें ये लेंथ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और इसी केस में क्या ले लेंगे, l/2 और l/2। जहां s और s/2 लिखे थे वहां l और l/2 लिखेंगे, और वैल्यू कितनी आ जाएगी मिडिल में, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। विश्वास ना हो तो करा लीजिएगा किसी से, पहले तो वो समझेगा है क्या ये, ठीक है। और अगर कहीं कह देंगे कि हमको समझा दीजिए कि ये कैसे लगा, तब तो फिर और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आगे बढ़े। अब एक पीछे वाले पे सवाल है, छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं है। अगर दो चीज की लेंथ होती है, जैसे मान लिया एक ये बॉडी है L1 और एक ये बॉडी है L2, इसकी लेंथ L1, इसकी लेंथ L2। तो जब L1 L2 को क्रॉस करता है, क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि इसका जो बैक है इसके सर के पास आ जाए। क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि जैसे ये पेनिस हाथ को क्रॉस करना चाह रही है, तो ऐसे भले यहां शुरू कर रही है, लेकिन जब तक यहां नहीं होता तब तक आप नहीं कहोगे क्रॉस कर रही है। क्रॉस करने से जो एक्सीडेंट होता है रोड वगैरह पे, उसमें ही तो किया जाता है, गाड़ी खड़ी है ऐसे क्रॉस किया जाता है इसके आगे जाके, ठीक। देखिए अब ये जो L2 है जब क्रॉस करेगी तो सबसे पहले क्या होगा, L1 L2 के बराबर आएगी, तब भी ये क्रॉस नहीं हुई है। उसके बाद क्या होगी, L2 के बाहर चली जाएगी यहां पे। जैसे ही यहां पहुंची तैसे आप कहेंगे कि क्या हो गई, क्रॉस हो गई। अब चाहे ट्रेन ब्रिज क्रॉस करे, चाहे एक कार दूसरी कार को क्रॉस करे, चाहे जीप कोई ट्रेन को क्रॉस करे, दोनों लंबाई का क्या हो जाएगा,
सम हो जाएगा। समझिए, जब ये इसको क्रॉस करना चाहिए, इसका ये वाला पॉइंट समझिए, ये वाला, तो पहले ये यहां आना चाहेगा जस्ट पैरेलल में, उसके बाद फिर इतना आगे बढ़ेगा ना, तो यहां इतना दूर आने का मतलब L1, उसके बाद कितना आगे बढ़ेगा, ये आगे लाना ना यहाँ पे, तो कितना होगा L2, तो टोटल लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2। इसका मतलब ये है, अगर आपको दे दिया जाए कि ये एक ब्रिज है 500 मीटर का, और इस ब्रिज को एक ट्रेन है 100 मीटर की, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, ठीक है। और आपको टाइम निकालना हो कि कब ये क्रॉस करेगी, टाइम क्या निकालना हो कि कितने टाइम में क्रॉस करेगी, ठीक। तो क्या करेंगे बताइए, पहले तो ये निकाल लें डिस्टेंस कितना लगेगा, क्रॉस करने में डिस्टेंस 100 और 500 टोटल कितना लगेगा 600। यूटी देखिए 10 इंटू टी प्लस हाफ ए है 2 टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10t माइनस 600 इज इक्वल टू 0। 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, ये 600 है ना, तो ये हो जाएगा 30 और 20, माइनस 600 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लेंगे, टी माइनस 30, और यहाँ 20 कॉमन ले लेंगे, टी माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो देखिए टी माइनस 30 आ गया और टी माइनस 20, टी प्लस 20 आ गया, ये माइनस 30 यानी टी इज इक्वल टू 30, यहाँ से निगेटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू हम टाइम की एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड लगेगा इसको ब्रिज को क्रॉस करने में। कितना टाइम लगेगा 30 सेकेंड लगेगा ब्रिज को क्रॉस करने में, ठीक है। है ना। अब हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v1 प्लस v2 अपॉन 2 इज इक्वल टू v एवरेज, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2 इंटू टाइम प्लस, इतना कर चुके ना। अब एक क्वेश्चन और एक और इक्वेशन करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकेंड, इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि ये क्या होता है ना। ध्यान से देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखे रहना कि ये जो फार्मूला है ये बस आपको बताता है 1 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस, सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस बताता है। और ये जो फार्मूला है ये 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, 1 सेकेंड का क्या बताएगा डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस कह सकते हैं आप अगर पलटी ना मार रहा हो तो। ये टी टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस बताएगा। और होश में रहा करिए, टी टाइम का मतलब 0 से लेके टी टाइम यानी टोटल टी टाइम, क्योंकि जब इसका डेरिवेशन कर रहे थे तो 0 to t मारे थे, यानी अगर इसमें 1 रख रहे हैं इसका मतलब 0 से 1 तक की डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अगर आप 2 रख रहे हैं यानी 0 से 2 तक का, अगर इसमें 6 रख रहे हैं तो 0 से 6 तक का टोटल, बीच का कोई हिसाब इसके पास नहीं, ठीक है। अब इसका देखते हैं एसेंथ वाला। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय nth सेकेंड का मतलब क्या होगा, जीरो से लेके 1 सेकेंड तक का,
जो टाइम होता है वो होता है फर्स्ट सेकेंड, पहला सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड का मतलब हुआ कि 0 से लेके 1 सेकेंड तक के बीच की जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब समझिए बाद वाला। कौन सा? बाद वाला। तो फर्स्ट लिखा तो यहां भी फर्स्ट है ना, यानी 1 घटा दीजिए तो 1 से 0 तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। 1 से लेके 2 तक का ये दूसरा सेकंड हो जाएगा, सेकंड सेकंड। तो अगर पूछा सेकंड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो 2 में से 1 घटाइए 1, यानी 1 से लेके 2, 1 सेकंड के बाद और 2 सेकंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 से लेके 2 के बीच में। 2 से 3 तक का जो होगा वो तुम्हारा तीसरा सेकंड होगा, थर्ड सेकंड। इसका मतलब जब पूछे डिस्टेंस ट्रेवल बाय थर्ड सेकंड तो 3 में से 1 घटाइए, यानी 2, दूसरे सेकंड से लेके तीसरे सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो ये है। 3 के बाद होगा 4, 3 के बाद होगा 4, और ये होगा तुम्हारा फोर्थ सेकंड। यानी जब तुमसे चौथे सेकंड के बारे में पूछे तो 4 में से 1 घटाओ, यानी 3 से लेके 4 सेकंड, तीसरे से लेके चौथे सेकंड के बीच का जो 1 सेकंड है उसकी डिस्टेंस पूछ रहा है, 1 घटा के बार बार। तो अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन nth सेकंड, इसका मतलब n में से 1 घटाओ तो ये n होगा, तो ये क्या होगा n-1, यानी n-1 से लेके n तक के बीच की डिस्टेंस ट्रेवल। ये समझ में आया कहानी पूरी? बोलिए, ये समझ में आया? n-1 से लेके n तक का जो सेकंड है, मतलब समझिए 0 सेकंड से चालू होगा, कहीं पे होगा n-1 सेकंड, और उसके बाद क्या होगा nth सेकंड, उसके बाद क्या होगा nth सेकंड। हमारी मजबूरी है कि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि इसके बीच का निकाल लें। हमारे पास एक ही फार्मूला है, s = ut + ½ at²। और वो क्या कहता है? कहता है हम 0 से पूरा निकालेंगे, 0 से पूरा निकालेंगे। यानी अगर तुम n-1 निकाल रहे हो तो तुम्हें बताएगा 0 से लेके यहां तक, 0 से लेके यहां तक। अगर n रख रहे हो तो तुम्हें बताएगा 0 से लेके यहां तक। तो तुम क्या करना, ये जो पूरा वाला है SN वाला, SN वाला, इस पूरे वाले में से इसको क्या कर देना, माइनस कर देना। तब भी तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। पूरे SN वाले में से SN-1 वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। समझ में आया कि उड़ गया? आया ना? ठीक है, ध्यान से देखिए। SN माइनस SN-1, ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड। फार्मूले में रख रहे हैं। SN का मतलब n टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल हुई है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है। n-1 मतलब n-1 टाइम में जो हुआ है। तो केवल टाइम की जगह रखना, बाकी सब वही रहेगा। देखिए un प्लस ½ an², un प्लस ½ an², डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे और कुछ किए थोड़ी ना है। इसके बाद un-1 प्लस ½ n-1 का स्क्वायर। 2 बार फार्मूला रख दिए। n टाइम के लिए था तो n रखे टाइम की जगह, n-1 टाइम के लिए रखा तो क्या था n-1। देखते जाइए, ध्यान से देखिए। ये है un प्लस ½ an² है ना, और यहां से हम n-1 कॉमन ले लिए, n-1 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। जब n-1 कॉमन ले लिए तो अंदर बचा u प्लस ½ n-1, तो क्या बचेगा अंदर बताइए? हालांकि कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, है ना, कोई फायदा नहीं है। वैसे भी कर लेते तब भी हो जाता, बड़ा आसानी से हो जाता। देखिए
अब कर लिए तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सीधे सीधे लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यू एन माइनस यू, यू एन माइनस यू, ये देखिए प्लस हाफ है, क्या ये एन स्क्वायर अपॉन 2 होगा? बताइए, ए का स्क्वायर अपॉन 2, बी का स्क्वायर अपॉन 2, बी का स्क्वायर और 2 मल्टीप्लाई होगा जाके, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 2 होगा ना, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है, ठीक, ध्यान से देखिए। इसके बाद हो गया इतना, अब समझो ध्यान से, अब एक्सपेंड करते हैं सबको। ठीक, ध्यान से देखिए, ये आपका un माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये भी un, ये प्लस u, ये माइनस एन स्क्वायर अपॉन 2, ये माइनस 1/2, ये प्लस n, यहां प्लस है। ठीक, समझिए, इससे ये कट गया। ठीक, और कुछ कटने वाला नहीं है। तो देखिए, ये यू बाहर ले लिए, है ना, अंदर कौन कौन बचेगा? ध्यान से देखो, ये हाफ एन स्क्वायर ए एन स्क्वायर, और ये कितना है? एन स्क्वायर बाई 2, ये कितना है? हाफ ए एन स्क्वायर, और ये क्या है? अरे भाई साहब, ए नहीं होगा, ये ए, और ये भी ए, और ये भी ए सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, तो ये होगा हाफ ए एन स्क्वायर, और यहां क्या है? हाफ ए एन स्क्वायर, ये हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई 2 प्लस एन ए। बोलिए, क्या इससे ये कट जाएगा? कट जाएगा। क्या बचा? u प्लस, दोनों को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 1/2, मल्टीप्लाई कर दिया ना नीचे ऊपर। अच्छा, अंदर क्या बचेगा? यहां बचेगा 2na, और यहां क्या बचेगा? a को बाहर ले लेंगे, तब क्या बचेगा? हाफ, बोलिए, a 2n-1, ये है डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड, इन u प्लस हाफ या a/2 2n-1 डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन nth सेकेंड, यही लिखा गया था यहां पे। u प्लस a/2 2n-1। ठीक है, कुछ बच्चों वाला सवाल अगर लगाइए, क्या हो, ये नहीं समझ में आया क्या? प्लस रहेगा। अब देखिए ध्यान से, बदल दिए, इधर उधर कर दिए, जो बाद में था उसको पहले लिख लिए थे। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल लगा रहे हैं, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो u है आपका वो है 5 मीटर पर सेकेंड। आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है 5वें सेकेंड में, 5th सेकेंड में।
5th सेकंड में मतलब 5 में से कम करिए 4 से लेके 5 तक के बीच की पूरी डिस्टेंस, 4 से लेके 5 तक के बीच की, समझिए ध्यान से। SN इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस a बाई 2n माइनस 1। u कितना होगा 5, a कितना होगा 2/2, ये कितना है 5 प्लस 1 2 5 10 1 9 9 5 14 और वो भी मीटर। ठीक है, अब समझिए ध्यान से देखिए। अगर आपको निकालना हो सेम ए दे दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए दे दिया जाए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना हो 3.2 सेकेंड से लेके 4.2 सेकेंड तक, है ना। यानी आपको निकालना हो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, इनिशियल स्पीड दी है 5 मीटर पर सेकेंड, आपको डिस्टेंस ट्रेवल करनी हो और टाइम निकालना हो यहां से यहां तक की। इस टाइम के लिए क्या निकालना हो, डिस्टेंस कौन सा, 3.2 सेकेंड से लेके 4.2 सेकेंड के बीच में, 3.2 सेकेंड से लेके 4.2 सेकेंड के बीच में। देखिए टीचर समझते हैं कि फार्मूले से नहीं निकलेगा, ये गलत है ना। उनका मानना ये होता है कि n जब 2 3 4 5 6 7 8 रहेगा तभी निकलेगा, ऐसी कोई शर्त नहीं है। क्यों शर्त नहीं है, क्योंकि फार्मूला लगाते समय हमने कहीं पर भी नहीं सोचा कि n इंटीजर होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, बस इतना सोचा वो n होगा तो ये क्या होगा n-1 होगा, उसके लिए भी सही है। अब बात आती है किसके लिए नहीं सही है, अगर ये पलटेगा तो उसके लिए सही नहीं है। तो अगर पलटेगा तो कोई भी इक्वेशन सही नहीं है कि नहीं, कोई भी इक्वेशन डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते बिना ध्यान से लगाए। बात समझ में आ रही है, हमको देखना ही पड़ेगा कि कहां से पलट रहा है कहां से नहीं पलट रहा है। तो जहां सब फेल होगा वहां ये भी फेल हो जाएगा। अब बताइए 1 सेकंड के लिए है कि नहीं, तो अगर मैं कहूं 7.5 सेकंड से लेके 8.5 सेकंड के बीच में निकालनी है तो तुम्हें कोई परेशानी है, बोलो नहीं ना, क्योंकि 1 सेकंड का गैप है। ठीक, टाइम यही वाला होगा कि नहीं, बाद वाला, हर बार बाद वाला ही होता है ना। जैसे 0 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड, 1 से 2 सेकंड सेकंड सेकंड, 2 से 3 सेकंड थर्ड सेकंड, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा 4.2 सेकंड के लिए, किसके लिए हो जाएगा, तो देखो ध्यान से, डिस्टेंस निकालना है किससे इसके बीच में कितना ट्रेवल हुआ है। जिधर एक्सेलरेशन उधर वेलोसिटी है तो कुछ सोचने की जरूरत है नहीं। डिस्टेंस क्या होगा देखो 4.2 सेकेंड, 4.2 सेकेंड डिस्टेंस क्या होगा u कितना है 5 प्लस हाफ a इंटू 2n-1, ये देखो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 -1 कितना हो जाएगा 5 प्लस, ये तो कट के 1 हो गया, इसमें से घटाएंगे कितना आएगा 7.2, ये हो जाएगा 12.2। आप उस फार्मूले से करके देख लीजिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाई बॉडी इन टाइम t, इन टाइम t कैसे करेंगे, एक बार t की जगह रखेंगे 3.2 और एक बार t की जगह रखेंगे 4.2, दोनों को घटा लीजिएगा इतना आएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में, बड़े रेयर केस में शायद कहीं मिल जाए। हर बुक में n की वैल्यू यही दिया होगा, 5 सेकेंड 6 सेकेंड 7 सेकेंड 8 सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे भी रहे तो भी लगा सकते हैं, फ्रैक्शन में रहे तो भी लगा सकते हैं। 1 सेकेंड का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। और हमेशा हम कौन सा वाला लेते हैं, लास्ट वाला, पता है ना, लास्ट वाला लेते हैं तभी तो 1 माइनस करते हैं, पीछे आते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिए, कह रहा फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब जैसे ही डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है ना। दूसरा, जो पार्टिकल है वो 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है और उसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और देख के कि अब वेलोसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। घटती जाएगी तो कहीं पे जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 1 सेकेंड में 2 घटेगी, है कुल 5, तो 5 घटने में कितना टाइम लगेगा, 5/2 2.5 सेकेंड। कितना लगेगा, 2.5 सेकेंड। आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 3rd सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 3rd सेकेंड, ठीक है। पूछा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन 3rd सेकेंड। आपने सोचा यार फार्मूला लगाते हैं, आपने सोचा क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं। आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए 3rd क्या होगा भाई, ए प्लस सॉरी यू प्लस a/2 2n-1 3rd सेकेंड की बात थी। 2 से 2 कट गया, 2 में से 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 5 गया 0। यानी 3 सेकेंड तक ये चलता रहा, कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल हुई। जब तुम्हें बताया जा रहा है कि ये चल रहा है और 3 सेकेंड तक कोई डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल, तीसरे सेकेंड में कोई डिस्टेंस नहीं ट्रेवल हुई, ऐसा पॉसिबल है? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है लेकिन कभी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता। तो ये डिस्प्लेसमेंट ही निकला इस फार्मूले से, और हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको परेशान करेगा। कब, जब ऑब्जेक्ट पलटेगा कहीं से। इसकी क्या है कि ये 2.5 सेकेंड पे जाके 2.5 सेकेंड पे टोटल निकालना है 3 सेकेंड पे, और 2.5 सेकेंड पे ये क्या हो जा रहा है, पलटने लग रहा है। 2.5 सेकेंड पे ही क्या हो जा रहा है, पलटने लग रहा है। निकालना तुम्हें कितने सेकंड पे है, 3 सेकंड पे निकालना है। 3 सेकंड का मतलब 3 सेकंड का मतलब 3 और 2 वाला। 3 सेकंड का मतलब क्या होगा, 3 और 2 वाला। 2.5 सेकंड पे जाके 0 होगा, 0 के वापस आएगा, फिर वहीं चला जाएगा। देखो देखो कैसे, क्यों 0 क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो। ऐसे जा रहा होगा, 2 सेकंड पे यहां पहुंचा, उसके बाद जब 2.5 सेकंड हुआ, 2.5 सेकंड, उसके बाद वापस आने लगा, आधे सेकंड में फिर यहीं पहुंच गया। तो जो तुम फार्मूले में 3rd सेकंड रखोगे, 3rd सेकंड क्या बताता है, 2 से 3 सेकंड में जितना चला, तो 2 से ऐसे गया, तीसरे सेकंड में फिर यहीं चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। भाई 2 से 3 डिस्प्लेसमेंट 0। अब तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस। तुम्हें क्या निकालना है, डिस्टेंस। कर लोगे इसको, डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे, हो जाएगा? बताइए। अब देखो, अब इसके बाद कर लेंगे ना, कर लेंगे ना, बताइए। अरे यार भाई कॉमन सी बात है। देखो ये यहां तक का निकाल लो, 2 सेकंड तक का, उसके बाद 2.5 सेकंड तक का। 2.5 सेकंड और 2 सेकंड। 2.5 सेकंड वाले में से 2 सेकंड वाला गायब, माइनस करोगे तो ये बचेगा कि नहीं, x ये मिलके 2x हो जाएगा। बस, बहुत सवाल किए हैं ऐसा, नहीं समझ में आया? फिर से ऐसे गया है, 0 से 2 सेकंड पे यहां पहुंचा, फिर हुआ 2.5 सेकंड, फिर ऐसे आया 3 सेकंड। ये दोनों बराबर ही तो रहेगा, बराबर रहेगा कि नहीं? ये दोनों बराबर रहेगा कि नहीं, बताइए। बराबर रहेगा ना। तो तुम क्या करो, एक बार 2.5 सेकंड का निकाल लो, एक बार 2 सेकंड का निकाल लो,
तो 2.5 सेकेंड वाले में से 2 सेकेंड वाला जब माइनस करोगे तो ये मिलेगा x, ये x और ये भी x, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2x। सवाल खत्म। ठीक है, लेकिन उस फार्मूले से नहीं निकलेगा। हम बता रहे हैं जब भी डिस्टेंस निकलेगा तो ये ध्यान देखिएगा कि पलट रहा है या नहीं पलट रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग करते हैं इसके बाद मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या चीज? इसी सवाल के साथ आपका इक्वेशन ऑफ मोशन वाला जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो गया। ठीक है, अब जब सीट मिलेगी उसी में से लगाइएगा, जो डाउट होगा बता दिया जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत साधारण। देखो पूरा लगाने के बाद तुम्हें बस यही पता चलेगा कि जो इक्वेशंस हैं उन्हीं में से हमें चूज करना होता है कि कौन सा लगाना है, किसमें वैल्यू रखी जाए, किसमें वैल्यू ना रखी जाए। हालांकि इसके पहले वाला जो था जिसमें वेरिएबल सब होते हैं उसमें दुनिया भर का गणित भाग करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, दुनिया भर की चीज करते हैं ना। इसमें बस आपको क्वेश्चन में से वैल्यू सेलेक्ट करके पुट अप करना होता है। ठीक, तो टोटल कितना हो गया आपका इक्वेशन? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2s v1 प्लस v2 अपॉन 2 इंटू टाइम sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1। ये इतने इक्वेशन ऑफ मोशन है। जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो ये काम करेंगे, हर जगह काम करेंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी है ना। एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे। जब एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे और अर्थ के नियर सरफेस की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा, जब एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे और अर्थ के नियर सरफेस की बात करेंगे, नियर सरफेस की, ना तो अर्थ से बहुत ज्यादा ऊपर ना अर्थ के बहुत ज्यादा अंदर, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे और अर्थ के नियर सरफेस की बात करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर करेंगे, अर्थ के नियर सरफेस की बात करेंगे, तो ये पाएंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू फिक्स होगी और g के बराबर होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तब, नहीं गिवन हो तो हम पुट अप कर सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन दोनों का सेम है, अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट, कोई दो बॉडी है और अगर उसका एक्सेलरेशन सेम है, अगर उसका एक्सेलरेशन सेम है तो जितने टाइम में ये नीचे आएगी उतने ही टाइम में ये नीचे आएगी। एक साथ सबकी वेलोसिटी चेंज होगी। मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मोटा या हल्का, बड़ा या छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने देर में आएगी उतने देर में आएगी। ठीक है, क्यों आएगी? अगर दोनों सेम हाइट पे हैं, एक साथ छोड़ी गई हैं, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक साथ वेलोसिटी चेंज होगी ना। जितना इसकी वेलोसिटी चेंज हुई उतना उसकी, जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया उतना इसने, तो सब एक साथ आएंगे अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा देंगे तब। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखिए, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक, एयर रेजिस्टेंस का फर्क उस पर ज्यादा पड़ेगा जो हल्की होगी। सबको अलग अलग एयर से निपटना है, सबको अलग अलग एयर से निपटना है कि नहीं भाई? सबके लिए अलग अलग एयर से निपटना है ना। ये अपना, इसके नीचे की एयर अलग है, इसके नीचे की एयर अलग है। देखो दोनों को छोड़ दिए, इसको आने में टाइम लग रहा है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस इसके लिए क्या थी? अलग थी, हल्का था। तो जब एयर रेजिस्टेंस होगी
तो जिसका मास ज्यादा होगा वो पहले आएगा, जिसका मास कम होगा वो बाद में आएगा। लेकिन अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, अगर एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, यानी समझिए, देखिए एयर रेजिस्टेंस को ये हटाएगी तो इस पे एयर रेजिस्टेंस नहीं ना पड़ेगी, नहीं पड़ेगी ना। एयर रेजिस्टेंस को हटा देना, देखिए चिपका उपका नहीं है एक साथ, ठीक है। तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं रहेगी तो मास पे कोई फर्क, मास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों बॉडी एक साथ नीचे आएंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों के लिए क्या होगी, एकदम सेम होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट क्लास से यही करेंगे, ठीक।